कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज सोमवार को जबलपुर पहुंची और ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की। प्रियंका ने इस मौके पर सभा में कहा कि आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, धन बल से जनादेश को कुचला जाता है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। गुजरात के साथ साथ देश के कई राज्यों पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा बढ़ रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपात बैठक भी बुलाई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 6 दिन बाद दिशा बदलकर अब खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब यह पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है, जिसका मतलब विपत्ति और आपदा होता है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके 15 जून तक गुजरात पहुंचने के आसार हैं। सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर इसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में 16 जून तक आंधी बारिश होने की आशंका भी है। ज्यादा असर जोधपुर और उदयपुर जिलों में देखा जा सकता है। बिपरजॉय की वजह से सोमवार को ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पालघर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश होने की आशंका है। रविवार देर रात तेज हवाएं चलने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट के रनवे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, कुछ को दूसरी तरह डाइवर्ट किया गया। सैकड़ों यात्री परेशान देखे गए। आईएमडी के मुताबिक इसके 15 जून तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच तट पर पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी जा सकती हैं। वहीं कराची पोर्ट ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चक्रवात के खतरे को भांपते हुए आपात बैठक बुलाई। हरियाणा में सैकड़ों किसानों ने आज एमएसपी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पिपली के पास जाम लगा दिया। किसान फ्लाईओवर और सर्विस रोड बंद कर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जाम के चलते वाहनों के रूट डाइवर्ट किए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर कहा कि पिपली अनाज मंडी में एमएसपी महापंचायत में फैसला लिया गया कि हम अपनी मांगे माने जाने तक हाईवे को बंद रखेंगे। अतः सभी प्रदेशों की इकाई अग्रिम सूचना तक कुरुक्षेत्र पर नजर बनाए रखें और अगले आदेश का इंतजार करें। सरकार की ये दमनकारी नीति देश का अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले किसान नेताओं ने कहा कि 2 बार प्रशासन से बात हुई है,
उन्होंने सीएम से करनाल में बात करने का भरोसा दिया, लेकिन फिर कहा कि वे चले गए हैं। इससे साफ है कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए लाठी डंडे पड़े या जेल भेजे, अब हाईवे जाम किया जाएगा। किसानों की सूरजमुखी को लेकर एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ रैली हुई। इसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसान सूरजमुखी पर एमएसपी और किसान नेता गुरनाम चढ़ूणी और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। गुजरात के भावनगर के अलंग के समुद्र किनारे पर चक्रवात बिपरजॉय के चलते भारी करंट देखा जा रहा है। चक्रवात बिपरजॉय जैसे जैसे गुजरात के समुद्र किनारे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समुद्र तूफानी होता जा रहा है। भावनगर के अलंग में भी समुद्र उफान पर है। बिपरजॉय चक्रवात का असर भावनगर जिले में लगातार देखने मिल रहा है। समुद्र में भारी करंट और तेज हवाओं के साथ समुद्र की लहरें समुद्र किनारे से टकरा रही हैं। चक्रवात की संभावित असर के चलते प्रशासन भी सतर्क देखने मिल रहा है और समुद्र किनारे पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को कच्छ के समुद्र किनारे से टकरा सकता है। ऐसे में कंडला बंदर पर अति भयजनक सिग्नल लगा दिया गया है। कच्छ के समुद्र किनारे पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। चक्रवात के गंभीर असर से बचने के लिए प्रशासन ने यहां 12 जून से 16 जून तक धारा 144 लगा दी है। कच्छ के कंडला बंदर पर 10 नंबर का अति भय सूचक सिग्नल लगा दिया गया है। मुंद्रा और मांडवी बंदर पर भी 10 नंबर के सिग्नल देखने मिल रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्र किनारे पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चक्रवात कच्छ के जखौ से टकराने वाला है। ऐसे में जखौ के समुद्र किनारे बसने वाले गांव के लोगों को स्थानांतरित करने की सूचना दे दी गई है। नलिया प्रांत अधिकारी द्वारा चक्रवात के चलते तत्काल मीटिंग बुलाई गई और लोगों को स्थानांतरित करने की कार्यवाही अधिकारियों को सौंप दी गई है। 20 जितने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रशासन द्वारा समुद्री इलाके में लगातार पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है।